और एक स्कूल में एक लड़का रोज बीड़ी पीता था, विद्यालय में बीड़ी रोज पीता था। तो एक दिन गुरुजी ने डांटा कि बहुत मूर्ख हो, रोज बीड़ी पीते। बोले गुरुजी क्या बताएं, यदि हम बीड़ी नहीं पिएंगे तो पेट साफ नहीं होता है। तो गुरुजी थोड़ा समझदार थे, अपने जैसे थे। तो बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करना, अब रोज नहीं पीना, संडे का संडे पियो, रविवार। बोले जो आज्ञा गुरुजी। तो रविवार को गुरुजी गए मार्केट, तब तक इसने बिंडल खोल के पूरे विद्यालय की क्लास के सब लड़कों को पिला दिया। बोले गुरुजी ने किया, कहा है कि संडे को बीड़ी पीना चाहिए, शायद कोई ना कोई लाभ होता है, संडे को बीड़ी सबको पीना चाहिए। जब गुरुजी आए तो होम जैसा धुआं निकले। गुरुजी ने कहा कोई हवन नहीं, कोई भोजन नहीं बन रहा, ये कमरे से लगातार धुआं कैसा, जाके चेक करें। जब चेक करें तो कोई बिस्तर पे, कोई नाक से धुआं निकाल रहा, कोई कान से निकाल रहा, कोई ऊपर की तरफ, और कोई ऐसे पकड़े तो कोई प्रोफेशनल तरीके से पकड़े, सबके पकड़ने के लगता है, कोई ऐसे ही पकड़े, और किसी के होंठ जल रहे, और किसी को खांसी आ रही, किसी को उल्टी आ रही, फिर भी पी रहा। तो गुरुजी के बोले ये क्या है? बोले बीड़ी है। बोले वो तो हमें भी दिखाई पड़ रही, पर सब क्यों पी रहे हो? बोले आपने ही तो फलाने से कहा था कि संडे को बीड़ी पीना चाहिए। अरे बोले हमने सबको थोड़ी कहा था, उसको कहा था कि भाई उसको पीना, पर सबको थोड़ी कहा था। तो उसने तो नियम जी बुद्धि है वो लोगों को, लोग वही पकड़ के रह जाते हैं जो उनके काम का। आदमी आप पकड़ते क्या हो? दुनिया की एक ही कमी है, जो काम का हो। हमारे इतने वीडियोस हैं, और जो कंट्रोवर्सी वाले हैं वो पूरा कोई भी वीडियो नहीं। भाई जितने काम का है उतना कट कर दिया और डाल दिया, तो जितने काम का है आदमी उतनी पकड़ के रह जाता है। तो एक वेद की पुस्तक में लिखा था, एक आदमी बहुत नास्तिक था, उसको धोखे से वेद की पुस्तक एक लग गई हाथ में। तो दूसरे पेज के जो ऐसे पुस्तक होती है, तो पुस्तक की इस वाले पेज में लास्ट की लाइन में लिखा था वेद पढ़ना पाप। तो उसने वही पकड़ लिया और वो सबको दिखाता था। बोले देखो वेद की पुस्तक में लिखा है कि वेद पढ़ना पाप है। अब बड़े बड़े विद्वान चुप। अब बोले देखो हमने कहा था वेद पढ़ना। तो एक किसी विद्वान महाविद्वान के पास गए, बोले सुनो अब वेद मत पढ़ना, वेद पढ़ना पाप है, देखो वेद की पुस्तक में लिखा है वेद पढ़ना। बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लाओ पुस्तक, ऐसे कैसे वेद की पुस्तक? उन्होंने देखा तो लिखा तो था वेद पढ़ना, लेकिन उन्होंने जैसे ही पन्ना पलटाया तो आगे लाइन लिखी थी अशौच अवस्था। तो वेद पढ़ना तो पाप है, लेकिन आगे की लाइन थी अशौच अवस्था। पर आदमी ने क्या पकड़ा? जो उसके काम का था वो उसने। तो आदमी वही पकड़ता है जिसके जो काम का होता है। अब यहां पर हम यदि वशीकरण वाली बात बताने लगे कि हमारे पास भाई वशीकरण मंत्र है, तो जो वशीकरण के चक्कर में आए वो तुरंत सावधान हो जाए। कहते हैं घुटनों के दर्द के लिए आराम लगेगा, तो कोई बगल में अरे लोग जा थोड़ा, तो जो कुर्सी पे माता जी बैठी ये जरूर कहेंगे, सुन लेने दो। तो अपने अपने काम की बात है, तो जिसके जो काम की बात है वही उनको प्रिय लगती है। तो हम हमारे आपके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आपके काम की बात यही है कि आपने संसार का, स्कूल का ज्ञान तो पा लिया, एक ज्ञान पाना आवश्यक है जिससे मानव होने का धर्म पूर्ण होगा, और वो है आत्मज्ञान। कौन सा ज्ञान? जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा? खुद को जानने से, और वो ध्यान की अवस्था में उतरने से, और भेद मिटाने से। क्या मिटाने से? भेद मिटाने से आत्मज्ञान होगा। वेद से ब्रह्म को जान पाओगे, और भेद मुक्ति से खुद को जान पाओगे। भेद मिटाते जाइए, जहां जो दिखाई पड़े उसको अपना बनाते जाइए। बस यही आत्मज्ञान का सूत्र है। अब आज के क्रम को हम बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। आज आपको शायद 2-3 बात समझ आई होगी,
दुख सुख के ऊपर भी एक लेवल है, उसी लेवल को पकड़ना है आपको, ताकि यहाँ से जाओ तो बढ़िया आनंद में। अभी हमने परसों प्रवचन में बोला, वहाँ दरबार में, परसों नरसों हमने बोला है कि भाई आपकी अर्जी नहीं लग रही है तो आप ये ना मानो कि भगवान आपसे नाराज है, मानो भगवान आपसे और दोबारा बुला करके अपने दर्शन बालाजी दे करके भजन करवाना चाह रहे। अब अपने अपने सोचने का तरीका है, किसी को लगता नाराज है, हमें लगता नहीं बहुत प्रसन्न है, मानो वो कह रहे और भजन कर, ये बढ़िया रहा। और जिनका पर्चा जल्दी बन जाता वो इधर थोड़ी आता है, जिनका बन गया तो बन गया, और जिनके काम हो गए भी तो और ही हम आज पुणे थैंक यू भर करने आते हैं। भगवान की बहुत कृपा, बहुत कृपा। तो ये भगवान की कृपा है कि भैया ना पर्चा बना ना अर्जी लगी, मानो वो कह रहे और भजन कर, तो एक नया रास्ता खुला है। अच्छी बात है, इसमें भी प्रसन्न रहो, ये भी तो बड़ी बात है, अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है कि भगवान और भजन करवाना चाह रहे हैं उन्होंने हमको ऐसा रास्ता। तो उस दिन हमने कहा कि आप जब घर जाएं तो मुस्कुराते हुए जाएं कि भगवान ने एक मौका और दिया भजन करने का, कि अगली बार फिर आना बेटा। तो रोते हुए ना जाएं, मुस्कुराते हुए जाएं, ताकि जो तुम्हें रोते हुए देखना चाह रहे हैं उनको टेंशन हो कि इस बार ये क्या पा गया है। हाँ, भले ही चाय फीकी हो पर उनके सामने तो ऐसी सिप सिप करके पियो कि मानो भयंकर मीठी है। और जो तुम्हारी ऐसे तैयारी में, उनके सामने तो खूब सुरख सुरख के पीना चाहिए कि आवाज ज्यादा जोर से आए, चाय का घूंट भले ही कम आए, आवाज जोर से आ, और थोड़ा बाहर बैठ के कुर्सी डाल के कह भी दिया करो इतनी शक्कर नहीं डालनी चाहिए। अब वो दिखाई दे जो तुम्हें रोता हुआ देखना चाहता है, वो दिखाई दे तो उसके सामने खूब बढ़िया चाय जैसा डांस कर दिया, थोड़ा ले, थोड़ा ऐसा कर दिया, थोड़ा ऊपर की तरफ देख दिया, तो वो खुद ऊपर देखेगा कि आखिर चल क्या रहा है। वो इसी टेंशन में रहेगा कि इसको हो क्या गया, पा क्या गया है, इसी टेंशन में वो रहेगा बेटा जलो। अब यदि हमारे नाम से भी किसी को टेंशन हो, कई लोगों के घर में हमारे नाम से भी क्लेश होता है, परिवार में हमारे नाम से, उनके सामने और ज्यादा फोटो बाल पेपर पर दिखा के ये लो, हाँ और बढ़िया, लो बेटा चलो कोई टेंशन नहीं, दिक्कत है। हमारे नाम से तुम्हारे मित्रों को दिक्कत जाए, उनके सामने ज्यादा, अरे बाबा तो बाबा ही है, बाबा क्या, अकेले में भला ही गाली बको, और जो मित्र हमारे नाम से तुम्हें टॉन्ट कसते हो उनके सामने, अरे बाबा हमारे बाबा का क्या कहना, उनके सामने तो ये कहो ही कहो। और ताजा ताजा खबरें हम देते ही रहते हैं बीच बीच में, एक आध खबर पकड़ ली, जैसे अभी पदयात्रा की पकड़, अरे देखा, उन्हें और दिक्कत हो जाए। और खासकर पड़ोसी जलते हो, टॉन्ट करते, रिश्तेदार, जब रिश्तेदार आने का हो तब बोर्ड बाहर टांग दो, हम बागेश्वर वाले हैं, भले ही 150 रुपया खर्चा हो जाए, पर उनके आने के पहले जरूर टांग दो, उन्हें जरूर आग लगी रहनी चाहिए। हाँ, उससे होगा कुछ नहीं, तुम्हें बहुत मानसिक संतुष्टि मिलेगी, उन्हें तो जो होगा सो वो जानेंगे। हाँ, जलने वाले जलते रहेंगे, जल करके भस्म हो जाएंगे, अपन खिलते रहेंगे, खिले ही रहेंगे। हमसे एक बहुत, अब तो उतने नहीं, एक बहुत कुछ, एक है हमसे एक दो लोग हमारी नज़र में वो जलने वाले, हम उनके सामने खूब नाटक करते, बहुत नाटक। हमें पता लगे कि वो हमें, अच्छा वो हमारा वीडियो तो देखते ही रहते हैं, तो जब हमें तो पता ही रहता है कि वीडियो वो देखते हैं, तो हम जरूर ऐसी एक्टिंग करेंगे कि उनको ध्यान रहे, बीच बीच में उनको इतनी परेशानी है, इतनी परेशानी, कुछ भी नहीं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, हम बोलो बेटा नो प्रॉब्लम। हाँ, अच्छा उन्हें लगता है कि इससे दिक्कत होगी, अपन को कोई दिक्कत है, अपन ने सुना ही नहीं, इससे और उन्हें बड़ी दिक्कत होती कि वो जो बोलते हैं वो हम सुनते नहीं हैं और हम उनको हर चीज सुना रहे हैं, ये बड़ी कथा। इसलिए हम अपनी कभी भी नेगेटिव खबर नहीं पढ़ते, सुन लेते हैं एक बार, उसके बाद में फिर नेगेटिव खबर पढ़ते नहीं, इसलिए नहीं पढ़ते, काहे को पढ़ना है, अब जब हो सो है, अब कोई बात। हमें ये तो पता है कि ये भूल हमने की है या ये भूल हो रही है, ये तो हमें ही पता है, अब वो ठीक है उनका अपना, खैर छोड़ो। ये तो घर जाना तो मुस्कुराते हुए जाना, इसलिए हमने आपको बताया कि आज जब जाना
हंसते हुए प्रवेश करना। हाँ, ये बात तो सही, ये बात तो सही है। भैया बंद करो लाइट, नहीं तो प्रश्नोत्तरी चालू हो जाए। नहीं बहन, बहुत अच्छी बात। विरोध कर रहे हैं तो सूर्योदय भगवान, सूर्य भगवान अंदर ही आ जाएंगे। क्षमा करो, तुम लोग रोज रोज लेट हो जाते हो, आज हम अंदर ही आ जाते हैं हम रोज। ये बात तो आपकी सही है कि बालाजी के नाम से एक अंदर, अब पता नहीं आप लोगों को रहता कि नहीं, हमको तो बहुत कॉन्फिडेंस रहता, बहुत आत्मविश्वास। हाँ वाह, ये बंद कर दो जी स्क्रीन। तो आज जो पहला प्रयोग हम लोग साधना के चरण में करना चाह रहे हैं, वो अनुभव हम आपको देना चाह रहे हैं। तो पहला प्रयोग हम लोग, लेकिन बाकी प्रयोग आपको 5 चरण तो याद हो गए। संकल्प, बोलो, भूल गए? पहले श्वास भरना, संकल्प लेना, श्वास रोककर संकल्प लेना, फिर नो माइंड मेडिटेशन, निर्विचार ध्यान करना। दूसरा चरण भी इसी के साथ प्रारंभ होता। निर्विचार ध्यान के बाद तीसरा चरण विकार मुक्ति वाला, अंदर के विकारों को बाहर करना और लोगों से क्षमा मांगना। फिर चौथा चरण हुम, बीज मंत्र का, बीज मंत्र का करने से ब्रेन डिटॉक्स होता है। और 5वां चरण त्राटक का, जो संकल्प लिया उसको सामने देखना। बस ये सीधे सीधे 5 चरण है। तो आज पहला चरण जो ले रहे हैं वो क्रम हम जानबूझकर बदल रहे हैं। जो बात, जो प्रश्न था उस प्रश्न के उत्तर के लिए, प्रश्न एक ने किया पर परिणाम सब भोगेंगे। और वो परिणाम अच्छा वाला परिणाम है, बुरा वाला नहीं है। तो परिणाम सब लोग लेंगे। और हम तो चाहेंगे कि इतना आज तो कर सकते हैं आप लोग, आज अंतिम दिवस भी है, कि बड़े जोर जोर से, कि शरीर भी थके, गला भी थके तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में जरा ठीक ठाक हंसे। भैया दिया सब बुझा दो कि पता लगे लंका लग जाए। पाठक जी कहाँ गए? आज तुम ऊर्जा संचय में बिना दक्षिणा दिए बैठ गए। आओ, खर्चा पूरा भुगतान करो।